Hello friends, welcome back to the another video of Indian Polity series. My name is Jugantar and I am from Arunachal Pradesh, Tawang. Friends, do subscribe our channel and like our videos to get more videos on Indian polity and other related topics. Hello friends, this is Jugantar. In today's lecture, we will discuss the Birubari case and Kesavananda Bharati case from the Indian Polity series. फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा. सो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको आने वाला स्लाइड्स में दिखेगा. सो वो आप ज्वाइन कर लीजिए और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो ये टॉपिक्स को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. सो फ्रेंड्स, इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया और भारत जो एक यूनियन है स्टेट्स का, ये स्टेट का लिस्ट और जो यूनियन टेरिटरी का लिस्ट है, ये आपको शेड्यूल 1 में मिलेगा. तो आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है. तो उस शेड्यूल्स में पहला शेड्यूल में आपको स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का लिस्ट मिलेगा. एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल comprise ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स. द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड बाय द फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरीज में बी एक्वायर्ड. सो हमारा जो यूनियन बनता है भारत, वो काफ़ी स्पेशल है फ्रेंड्स. जैसे आप यूएस का भी यूनियन देख सकते हो. ये यूएस का यूनियन में एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन पावर टू कंस्ट्रक्ट देयर कॉन्स्टिट्यूशन. वो वैसा वाला प्रोविज़न हमारे इंडिया का यूनियन में नहीं है. ये एक सभी स्टेट्स आपस में एक साथ जुड़ के ये यूनियन बनाया है और यहाँ पे उनको अलग होने का पावर नहीं है. और हमारा सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एज यू ऑल नो. और फ्रेंड्स, इसमें स्टेट में सभी ये यूनियन में सभी स्टेट्स आता है, यूटीज आता है, और जो एक्वर्ड टेरिटरीज है, जो इंडिया कभी अगर कोई टेरिटरी एक्वर्ड करेगा तो वो ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनियन, ये लिखा है. सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट. तो एक न्यू स्टेट बनाने के लिए क्या क्या प्रोविजंस है, तो इसका जो पूरा पावर है, द ऑल पावर, सब पावर को पार्लियामेंट को दिया गया है थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि ये पूरा पावर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स एंड एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट्स इज ऑन द पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, आने वाले सभी पार्लियामेंट्स डिसाइड करेगा कि कैसे स्टेट्स को इंक्लूड करना है और कैसे उसका एस्टेब्लिशमेंट करना है. आर्टिकल 3 में हमारे बारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ द एरियाज, बाउंड्रीज ऑफ द न्यू नेम्स एंड एग्जिस्टिंग एरियाज. तो कोई नया स्टेट कैसे फॉर्म करता है, या फिर किसी स्टेट का बाउंड्री कैसे सेंस करते हैं, या फिर किसी स्टेट का नाम कैसे सेंस करते हैं, वो यहाँ पे मेंशन है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज द आर्टिकल 3. सो इन यहाँ पे स्टेट्स फॉर्म ए न्यू स्टेट और सेपरेट ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट बाय यूनाइटिंग 2 स्टेट्स और मोर स्टेट्स एंड पार्ट ऑफ द स्टेट्स. इंक्रीज कर सकता है एरिया, कम कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है बाउंड्रीज को, और नाम भी बदल सकता है. फ्रेंड्स, आपको पता होगा पहले ऐसा बहुत बार हुआ भी है. जैसे देखिए बिहार, एज फॉर एग्जाम्पल, बिहार एक स्टेट था, उससे मतलब उससे 2 स्टेट्स मतलब आपका बिहार और झारखंड को अलग किया गया, और अभी झारखंड एक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट अलग एक स्टेट है बिहार से अलग हो गया. तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डिमिनिश द एरियाज ऑफ द स्टेट एंड ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिकल 2 में ये मेंशन है. सो फ्रेंड्स, अगर हम आर्टिकल 3 में मेंशन है, आर्टिकल 3 में हम एक चीज़ देख सकते हैं, वही उसी से केशवानंद भारती और हमारा बिरुबरी केस का बार्ट हुआ. तो देखते हैं फ्रेंड्स, हर एक एग्ज़ाम में और मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में आपको ये क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है. जैसे 10 प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ, हमने लास्ट क्लास में प्रियम्बल पढ़ा था, है ना, डिटेल में पढ़ा था, हम लोगों ने एक एक चीज़ को देखा था प्रियम्बल का. तो क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो ये कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसको ध्यान से समझिए फ्रेंड्स. तो देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर, जो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दो डिफरेंट डोमिनियन स्टेट फॉर्म किया गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट.
इंडिया एंड पाक। तो पाकिस्तान ने यहाँ पे जो हमारा वेस्ट बंगाल के पास, यहाँ पे वेस्ट बंगाल होगा फ्रेंड्स, और वेस्ट बंगाल के पास एक जगह है जिसका नाम है बेरूबारी। और ये बेरूबारी न्यू जलपाईगुड़ी जो आजकल का एनजीपी है उसके अंदर आता है। थाना नंबर 12 के अंदर आता है। तो बहुत सारे थाना होगा वहाँ पे, तो जो थाना नंबर 12 उसके एनजीपी के अंदर वेस्ट बंगाल, उसके अंदर ये बेरूबारी जगह आता है, जिसको तब का जो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वो डिमांड कर रहा था कि ये तो हमारा पार्ट है। और एक बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया बोल रहा था कि बेरूबारी तो हमारा जगह है, और पाकिस्तान बोल रहा था, डिमांड कर रहा था कि ये तो देखिए, जैसे ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ है, बांग्लादेश अलग हुआ है यहाँ से, तो ये जो बेरूबारी जो एरिया है एनजीपी का पार्ट है वो हमारा पार्ट है। वो पाकिस्तान ऐसे डिमांड कर रहा था। इसी उल्टा डिमांड के साथ जब 1958 में फ्रेंड्स ये डिमांड शुरू हो गया था 1952 में, बट 1952 में इंडिया का पीएम दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान का पीएम दैट इज़ नून, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। उसको बोलते हैं नेहरू नून एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर को डिफाइन किया जाएगा, और उसका काम रेडक्लिफ करेगा। रेडक्लिफ नाम का एक ब्रिटिशर करेगा, और उसी का नाम से ये जो बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान का जो बाउंड्री है, इसको बोलेंगे रेडक्लिफ लाइन। तो ये तो एमसीक्यू में बहुत बार आया भी है फ्रेंड कि रेडक्लिफ लाइन किस किस कंट्री का बीच में है। तो ये तो मैंने बता दिया, इंडिया और पाकिस्तान। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए मैकमोहन लाइन ये कौन कौन सा कंट्री के बीच में है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो रेडक्लिफ लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये डिसाइड किया गया नेहरू और नून एग्रीमेंट के थ्रू। तो वहाँ पे नेहरू ने क्या किया, नेहरू ने ये विदाउट आस्किंग एनीवन और कॉन्स्टिट्यूशन का या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट के मतलब कोई परमिशन के बिना डायरेक्टली नेहरू ने ये जो बेरूबारी है जो पाकिस्तान डिमांड कर रहा था फ्रॉम 1952, इसको पाकिस्तान को दे देता है। और इसी से हंगामा हो जाता है फ्रेंड्स। और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है कि आप कैसे दे सकते हो। जैसे हमने आर्टिकल 3 में पढ़ा कि आर्टिकल 3 में आप स्टेट को इंक्रीज कर सकते हो कोई स्टेट का एरिया, या स्टेट का एरिया आप डिक्रीज कर सकते हो, या आप कोई बाउंड्री को ऑल्टर कर सकते हो, या नाम को ऑल्टर कर सकते हो, पर आप किसी स्टेट को कैसे दे सकते हो। ये हंगामा हो गया फ्रेंड्स, और ये कोई लिखा हुआ भी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं था। तो यहाँ पे आर्टिकल 3 में तो सिर्फ स्टेट के इंक्रीज या डिक्रीज या ऑल्टर लिखा हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या बताया, जवाहरलाल नेहरू ने बताया यहाँ पे, एक सेकेंड, लेट मी टेक ए ब्लैंक स्लाइड एंड आई विल डिस्कस दिस थिंग। सो फ्रेंड्स, तो जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि आई एम ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है मैं एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम हूँ, तो मेरे पास वो पावर है। तो लोगों ने पूछा कहाँ से आपको ये पावर, आपको कहाँ से मिला। जैसे यहाँ पे आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस टाइम का प्रेसिडेंट हुआ करता था, तो उनको भी ये बात अच्छा नहीं लगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूछा कि अंडर आर्टिकल 143 में उनको पावर था क्योंकि वो प्रेसिडेंट था। तो प्रेसिडेंट को पावर होता है फ्रेंड्स अंडर आर्टिकल 143 में, 143 का हिसाब से वो प्रेसिडेंट्स रेफरेंस बोलते हैं उसको, प्रेसिडेंट रेफरेंस। वो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली पूछ सकता है कि ये जो डिसीजन, ये जो जगह, ये जो बेरूबारी पाकिस्तान को दिया गया है वो कौन सा लॉ की थ्रू दिया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि देखियो मैं तो डेमोक्रेटिकली पीएम हूँ, मैं ये जो पावर है मैं प्रियम्बल से लिया, मैं प्रियम्बल के थ्रू, प्रियम्बल ने मुझे पावर दिया गया है कि मैं कोई भी स्टेट, अगर मेरा देश के
अच्छे के लिए अगर देना है या रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छा करने के लिए मैं दे सकता हूँ। तो मुझे ये पावर कहाँ से मिला? मुझे प्रियम्बल से मिला। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये बात को फिर राजेंद्र प्रसाद ने अंडर आर्टिकल 143 जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है उसकी थ्रू सुप्रीम कोर्ट को पूछा कि सुप्रीम कोर्ट बताइए आप कैसे ये पॉसिबल है। और सुप्रीम कोर्ट को पूछा कि क्या प्रियम्बल जो है वो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो ये भी क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट को पूछा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो उसी डिसीजन में आपका सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है कि देखिए प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडिया अंडर द बिरूबारी केस में बताया गया कि प्रियम्बल जो है, एक सेकेंड, तो जैसे ही राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से पूछा सुप्रीम कोर्ट को कि कैसे ये क्या प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? इसका सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि हाँ। 1960 का बात है फ्रेंड्स। 1960 में ये बिरूबारी केस का जजमेंट आया और बोला कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है। प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये 1960 में बिरूबारी केस का जजमेंट में ऐसा बोला था। तो और फिर क्या कि अभी तो देखिए ऑलरेडी जवाहरलाल नेहरू ने उसको मतलब बोल दिया कि बिरूबारी इज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से आर्टिकल 3 को एमेंड किया गया है। जो आर्टिकल 3 हमने पढ़ा उसको एमेंड किया गया है। आर्टिकल 3 को एमेंड किया मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन को एमेंड किया, आर्टिकल 3 को एमेंड किया और बिरूबारी को पाकिस्तान को दिया गया थ्रू आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में वो पावर पहले से नहीं था, बट कॉन्स्टिट्यूशन को एमेंड कर दिया और बिरूबारी को पाकिस्तान को दिया गया, पाकिस्तान को ऑफर कर दिया इसको। ठीक है, तो इसी केस को जो बिरूबारी केस में क्या हुआ जजमेंट में, बिरूबारी केस के हिसाब से पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर इसी जजमेंट को फ्रेंड्स 1960 के बाद केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में चैलेंज किया गया। तो वहाँ पे बताते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे केशवानंद भारती का जो जजमेंट आया, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे पूछता है कि इसको चैलेंज किया गया, ये जो जजमेंट है उसको चैलेंज किया गया। तो केशवानंद भारती और यूनियन केस में जजमेंट में बोलते हैं कि ऑब्वियसली प्रियम्बल, इस जो ऊपर जो डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने बिरूबारी केस में जो डिसीजन दिया था उसको ऑल्टर किया जाता है, उसको बदला जाता है। बोलते हैं कि नहीं, हमारा जो प्रियम्बल है दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट, ये इंटीग्रल पार्ट है किसका? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। तो हमने जो डिसीजन दिया था बिरूबारी केस में वो रॉन्ग है और ये जो केशवानंद भारती केस में जजमेंट दिया गया यहाँ पे आपका प्रियम्बल इज ए पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और ये हमारा केशवानंद भारती का जजमेंट है। तो अभी अगर आपको कोई पूछे कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ऑब्वियसली अभी केशवानंद भारती का केस का ही जजमेंट को माना जाएगा, तो प्रियम्बल डेफिनेटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि बिरूबारी केस में ये जजमेंट बोला गया था कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको केशवानंद भारती में बदला गया और बोला गया कि प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। सो फ्रेंड्स, अगर ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए कि प्रियम्बल इज 10 पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट, देन हमको
अकॉर्डिंग टू द केशवानंद भारती केस ये याद रखना है कि प्रियम्बल इज डेफिनेटली और इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो अभी यही डिसीजन है। और फ्रेंड्स, इस केशवानंद भारती केस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पे बिरुवारी केस को ऑल्टर किया गया था, उसका जजमेंट को चैलेंज किया गया था और बाद में उसको सेंस किया गया था, तो वहाँ पे और भी कुछ कमेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला कमेंट तो ये है, बताते हैं कि प्रियम्बल जो है वो एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस जैसे फ्रेंड्स, एक लाइट हाउस हर तरफ लाइट एमिट करता है, वैसा ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को और हर एक आर्टिकल को क्या करता है, एनलाइटन करता है। ये लिखा है, ये जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बताया था। और उसके साथ ये भी बोलते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है वो है आईडी कार्ड भी है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। और ये भी बोला था कि प्रियम्बल इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। तो देखिए, एज ए नॉर्मल कंडीशन में हम प्रियम्बल को नहीं देखते, बट अगर कोई भी केस में या फिर कोई भी जजमेंट में क्लियरिटी नहीं है, कोई भी टॉपिक में अगर क्लियरिटी नहीं है, तो हम डायरेक्टली रेफर करते हैं किसको, प्रियम्बल को रेफर करते हैं। और प्रियम्बल के को देखते हुए हम हमारा जजमेंट को, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देते हैं, डिसाइड करते हैं। तो इस प्रियम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ लाइट हाउस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इज एन आईडी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इज ऑल्सो as called as political horoscope of our constitution। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, और उसके साथ हमने बिरुवारी केस और केशवानंद भारती केस को भी डिस्कस किया। ये क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आपको इस क्लास का PDF, ये वाला आईडी है हमारा टेलीग्राम आईडी, वहाँ पे आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।